कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो अभी ओआईसी में कहा कि जी बहुत ज्यादा जो है जुल्म हो रहा है और कश्मीर के लिए आवाज उठानी चाहिए मुस्लिम कंट्रीज को, आप क्या कहेंगी कि कोई चेंजेस वगैरह किए जा रहे हैं, क्योंकि आप तो बिल्कुल उधर ही हैं? चेंजेस क्या किए जा रहे हैं जब यहाँ पे ऐसे कोई जुल्म, देखिए जुल्म अगर आप कहते हो, जो लॉ ब्रेकर्स होते हैं उनको अगर पुलिस उठा के जाती है, अगर उसको आप जुल्म कहते हो, कि अगर आप ये चाहते हो कि जो लॉ ब्रेक करते हैं वो ब्रेक करते जाएं, वो यहाँ की सिविलियंस को मारते जाएं जिहाद के नाम पे या किसी आजादी के नाम पे। आई मीन एक, हम जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है आरजू, वी आर अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इससे ज्यादा आजादी क्या हो सकती है? अगर कोई इस मिथ को और इस फैब्रिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अगर यहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि ही विल फेस द लॉ, ही विल फेस द रैथ ऑफ द लॉ। उसको सिक्योरिटी फोर्सेस उठा ले जाएंगे। अब एक कॉन्विक्ट को अगर सिक्योरिटी फोर्सेस उठाते हैं बिकॉज ही ब्रेक्स द लॉ, अगर उसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसको अगर जुल्म कहते हैं, ये जुल्म तो फिर होना चाहिए। कहीं भी अगर लॉ अगर ब्रेक हो रहा है, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने शिकंजे कस लिए हैं आउटलॉज पे, तो इसमें गलत किए तो यहाँ के लोगों के लिए अच्छी बात है। जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, जिनकी वजह से एक जमाने में लोगों को अपनी दुकानें बंद रखनी पड़ती थी, बच्चों को स्कूल जाने से रोकना पड़ता था डर के मारे, अपने हमसायों के यहाँ वो मदद करने नहीं जा सकते थे डर के मारे कि उनपे जुल्म हो रहा है, हम बीच में चले गए तो हम पे भी जुल्म हो जाएगा। ऐसे हादसों के शिकार कश्मीरी हुए हैं एक जमाने। अब उस टेररिज्म पे अगर शिकंजा कस लिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तो ये तो अच्छी बात है। तो आई एम नॉट श्योर कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिनकी कंट्री खुद टेररिज्म की शिकार रह चुकी है, आपके यहाँ भी कितने पेशावर ब्लास्ट बोल दीजिए, ये ब्लास्ट वो ब्लास्ट, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी ब्लास्ट, कितने आप लोगों ने भी कितना सहा इस टेररिज्म को। अब आप लोगों को भी अगर हम ये बोलें कि टेररिस्ट के साथ आप मतलब जो भी लॉ एंड ऑर्डर के जो भी प्रोसीजर आपकी कंट्री में है, आप जब टेररिस्ट को पकड़ के उसके साथ वो करते हैं, अगर हम बोलने लगे कि आप लोग उन पे जुल्म कर रहे हैं, तो ये क्या सही रहेगा? जाहिर सी बात है कि कोई जी जी, जी। नहीं, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन साथ साथ एक चीज और हमने देखी है याना कि ये तो खैर आप जैसे बता रही हैं कि वहां पे इस तरह की सिचुएशन नहीं है, और जाहिर है जो कोई भी गलत काम करेगा तो उसको तो फोर्सेस उठा के ले जाएंगी। वो तो हमारे यहाँ भी जो है वो बलूचिस्तान में यही कुछ होता है। मगर एक चीज और है कि बहुत से लोग जो हैं वो आपके यहाँ से ही, आपकी साइड की कश्मीर के ही, हम टीवी पे देखते हैं, एक दो बार मेरे साथ भी आए, लास्ट वीक भी थे, तो वो अभी तक नाराज हैं कि 370 क्यों हटा दिया, और उनका कहना है कि नहीं आप दोबारा कीजिए। ये मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रही, इंडियंस की बात कर रही हूँ। देखिए, बलूचिस्तान का मैं नहीं कहती कि वो टेररिज्म है, क्योंकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है, जबकि कश्मीर का जो ऑक्यूपेशन है वो फैब्रिकेटेड है, क्योंकि कश्मीर के राजा ने खुद एक्सेशन किया था इंडिया की तरफ। बलूचिस्तान के किसी राजा ने या वहां के किसी लीडर ने एक्सीड नहीं किया था, उसके ऊपर पाकिस्तान ने सचमुच कब्जा किया हुआ है। तो मैं उसको मकबूजा बलूचिस्तान ही कहूंगी, पाकिस्तान मकबूजा बलूचिस्तान, तो उनको तो मैं फ्रीडम फाइटर ही कहूंगी। बट जो आपकी फॉर एग्जांपल कराची स्टॉक एक्सचेंज में ब्लास्ट हुआ, या आपकी यहाँ, मैं बलूचिस्तान की बात नहीं कर रही, आपके चाहे टीटीपी के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप दहशतगर्द बोलते हो, उन्हीं को हम भी दहशतगर्द बोलते हैं। और जाहिर सी बात है कि इनके साथ, अब जाहिर सी बात है कि जो दूसरे पार्ट्स हैं जैसे पंजाब इलाके और ये वो जो प्योर जो पाकिस्तान है, जब वहां पे टेररिज्म होता है तो इट्स ऑब्वियस कि वो दहशतगर्दी है, क्योंकि पंजाब जो आपका इलाका है वो तो कोई इंडिपेंडेंस की लड़ाई नहीं लड़ रहा। तो मैं उन जगहों की बात कर रही हूँ जब वहां पे दहशतगर्दी होती है, एंड ऑब्वियसली आप लोग लॉ एंड ऑर्डर वहां पे कर लेते हो, अप्लाई करते हो, तो हम ना वहां पे इंटरफेयर करते हैं, ना हम उसको कहते हैं कि आप जुल्म कर रहे हो। दूसरी बात, आपने ओआईसी की भी बात की, तो उसका भी मैं बता दूं, ओआईसी की बहुत सारे मेंबरान हैं, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जो सारे चाहते हैं कि इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दी जाए। इनफैक्ट कल या परसों ही वो आए थे यहाँ पे, और एक समिट हुआ था उनका, जिसको हमारे एलजी साहब ने एड्रेस भी किया था, एंड उन्होंने इमार ग्रुप ने, दुबई के इमार ग्रुप ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया इन्वेस्ट करने के लिए, और लुलु ग्रुप ने इंटरेस्ट दिखाया। ऐसे बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है, अगर ओआईसी के मेंबरान अगर ये अगर वो ये सोचते कि यहाँ पे अगर कोई जुल्म और सितम हो रहे हैं,
तो ऑब्वियस सी बात है कि एज मुस्लिम कंट्रीज अगर उनको ऐसा लगता कि कश्मीरीज हु आर मेजोरिटी मुस्लिम्स, अगर उनको ऐसा लगता कि कश्मीरी मुस्लिम्स पे यहाँ पे जुल्म सितम हो रहे हैं, तो क्या वो कभी यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोचते? क्या वो कभी इंडियन गवर्नमेंट से हाथ मिलाते कि हाँ हमें इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि वो भी ये बात समझते हैं कि इमरान खान साहब की ये जो फैब्रिकेटेड ये जो हमेशा की जो बयानात हैं जो ये देते रहते हैं, उसमें अब कोई दम नहीं है, ना कोई सच्चाई है। अब हर किसी को प्रोग्रेस करना है, हर किसी को आगे बढ़ना है। पहले ये होता था कि सोशल मीडिया का जमाना इतना, सोशल मीडिया इतना जब ओपन नहीं था, तब कोई कुछ भी कह देता था, उसको बिलीव कर लेते थे लोग, सिर्फ ये सोच के कि चलो ये भी हमारी तरह मुसलमान है तो ये सच ही बोल रहा होगा। लेकिन अब द वर्ल्ड इज सो ओपन, यू नो, यू कैन नॉट एक्चुअली फैब्रिकेट लाइज एंड कंटिन्यू योर फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन दोज लाइज, or your country based, or your you can't really ask for funds from you know entities like World Bank and all based on your lies. ये नहीं हो सकता अब, क्योंकि it's all open, all in the open, सच्चाई सबको देखने के लिए खुली है। और फिर आपने 370 की बात की। देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या होता है आरजू, आप शायद जिनसे भी बात करती हैं वो किसी ना किसी तरह किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड होते हैं। एक सेकंड, नहीं मैंने बात नहीं की, वो आप ही जी के चैनल पे आए थे और मैं भी वहां थी, मैंने तब सुना उनकी बात। जी जी। तो क्या होता है कि इफ यू टॉक कश्मीर में, अनफॉर्चुनेटली क्या है, देयर आर नॉट मेनी मीन्स, बिकॉज वो इतने साल कॉन्फ्लिक्ट में घिरा हुआ रहा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, एवरी सेकंड हाउस यू विल सी दैट समबडी और द अदर इज पॉलिटिकली एफिलिएटेड। इतने छोटे से कश्मीर में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एंड 370 के होने से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होता है, आम आवाम को कुछ फायदा नहीं होता इससे। ठीक है ना, ये क्या बस उनको बोलने के लिए, उनको उकसाने के लिए एक लाइन बोली जाती थी कि दिस वाज योर आइडेंटिटी जो छीनी गई है। बट कौन सी आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी, इससे उनको कोई फायदा नहीं होता था, बल्कि सिर्फ नुकसान होते थे। नुकसान भी ऐसे होते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, ठीक है ना, उसका जो चीफ मिनिस्टर बनता है, ठीक है, अब उस चीफ मिनिस्टर पे ये दबाव नहीं होता कि वो जो सेंटर के जो फंड्स आते हैं कश्मीर के लिए, उन फंड्स का उसने क्या किया, वो ट्रांसपेरेंसी दिखाने का दबाव उस पर नहीं होता बिकॉज ऑफ 370। तो इस वजह से आप समझ सकती हैं कि क्यों जो पॉलिटिकल पार्टीज से राब्ता रखते हैं या सपोर्ट करते हैं, वो क्यों चाहते हैं कि 370 वापस आ जाए, या 370 को नहीं हटना था। क्योंकि वो जो सो कॉल्ड अपनी एक अलग आइडेंटिटी की जो बात करते हैं, वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लिए होती थी, क्योंकि उसको जो रूलिंग पार्टी होती थी उसको ट्रांसपेरेंसी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो एक अलग आइडेंटिटी थी। तो जाहिर सी बात है वो पैसों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब आप समझ ही सकती हैं कि इतने सालों से सरकार का पैसा कहाँ जाता था,